सर ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि जी तोशाखाना के अंदर इमरान खान साहब नाअहल हो जाएँगे। क्या आपको लगता है आप खान साहब की लीगल टीम में भी हैं और आप स्पोकपर्सन भी हैं खान साहब के, जो उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हम आपको इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं सर। तो हो शुक्रिया। सकता है सर आपको क्या लगता है कि तोशाखाना केस में इतनी जान है? देखिए जी, अगर तो कानून के मुताबिक जो एक टर्म हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ऑन मेरिट्स, अगर आप ऑन मेरिट्स इसका फैसला करें तो फिर तो ये केस ही एज सच इसमें कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है और इसमें कोई मवाद को सब्सटेंस भी नहीं है कि इसका फैसला जो है हो सके और खान साहब नाअहल हो सके इसमें। लेकिन अगर आप केसेस को वैसे चलाएंगे जैसे पौने 200 एफआईआर हो गई और एक एक वकूए की 12-12, 14-14, 20-20 एफआईआर हो रही, तो फिर रिजल्ट जो है वो फिर कुछ भी आ सकता है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अभी ये बहस चल रही है और हुकूमती हलकों में ये सुनने में आ रहा है कि जी खान साहब का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में उनके केसेस नहीं चलाए जाएँगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या वो चला लेंगे? देखिए ये बात ये है कि जो आर्मी कोर्ट्स हैं उसके अंदर ऑन द फेस ऑफ इट तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि फौजी अदालत में केस चलाया जाए। पहले तो मेरा सवाल एक जनरल एक क्वेश्चन ये है, आपने चलें आप इल्ज़ाम कोई भी लगा दें, ये चूँकि ज़बानी या जो भी सिलसिला है इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, लेकिन फौजी अदालत में चलाने के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आया वो तमाम एक्ट्स जो हैं, जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किसी की ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर या किसी की विल को अमली जामा पहनाने के लिए काम नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठी है, बाकी अदालतें बैठी हैं और आइन के तहत जो है हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने लिए बेहतर अदालत से रुजू कर सके और बेहतर फैसला ले सके। मेरा नहीं ख्याल कि जो केसेस इस वक्त हैं, जो सो कॉल्ड केसेस हैं, उसके अंदर को फौजी अदालतों की कोई जुरिस्डिक्शन बनती है या हो सकता है। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आम ऑडियंस को ये समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं आम लोग, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें खान साहब को प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए जी, मैंने पहले आपसे कहा है, ऑन मेरिट देखा जाए तो ऐसा कोई केस नहीं है ही नहीं है। देखिए ना, एक तो ये बड़ी ही हमारे लिए इंटरनेशनली बहुत शर्म की बात है कि हम अपने हर साबका वजीर आजम के साथ क्या सलूक करते हैं। हम जैसे ही वो कुर्सी से उतरता है या उसको उतारा जाता है, हम उसकी विक्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर ऑन मेरिट देखा जाए तो देयर इज नो केस एज सच। किस चीज का केस है? मतलब आप देखें, एफआईआर जो है ना, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, हो गई, उसका रिजल्ट जो है उसके अंदर एविडेंस क्या है? देखिए ना, आम आदमी जाता है थाने में, उसको एफआईआर करने के लिए 22 से 22B में जाना पड़ता है, या उसको सिफारिश करानी पड़ती है, या उसको एसएचओ को पैसे देने पड़ते हैं, तो एफआईआर होती है आम आदमी की। ठीक है जी, इस वक्त खान साहब के मामले में इस मुल्क का हर आम आदमी इतना खास हो गया है कि वो जाए और जाके कह दे कि जनाब मैंने इमरान खान पे एफआईआर करानी है, वो उसके घर आके उसको कहा जाएगा जी ये ले एफआईआर करो। आम हालात में आप बताएं, अगर किसी आदमी की एफआईआर इतनी आसानी से घर आके देके जाते हैं तो बात करें। लेकिन बात यह है कि हमें फैसला करना पड़ेगा इस कौम को। हमने आइन और कानून के मुताबिक इस स्टेट को चलाना है या हमने ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर जो है ना जी, मेजॉरिटी जो है उसका डिसीजन मान लिया जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदे का कैरेक्टर क्या है। अगर वो पब्लिक डिमांड है तो बस वो आ गया है और उसको आपने बिठा दिया। आप अब अब प्रॉब्लम ये आ रही है इनको कि इतना तो झूठ बोला गया है या एक आदमी
एक मुल्क का वजीर आजम रहा है, उस पर आपने पौने 200 FIR कर दी, और फिर आप लॉजिकली एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखें, एक आम आदमी भी, अब आप जाएं सड़क पे, आपको एक आदमी वो जी झूठ बोल रहे हैं, आप बैलेंस जब टाइम नहीं रखेंगे ना जी, तो फिर आपका सच, अगर सच भी होगा तो झूठ लगने लगेगा। तो ऑन मेरिट एज सच किसी केस में, किसी FIR में बना लिया जाए तो और बात है। मैंने आपसे शुरू में कहा है कि अगर तो आप ऑन मेरिट चलते हैं तो फिर तो किसी केस में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आपने किसी की ख्वाहिश को पूरा करना है, ख्वाहिश को कोई डील्स हैं, तो फिर तो जब वक्त गुजरेगा तो फिर पता लगेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में इरफान कादिर साहब, जो कि मौजूदा हुकूमत के माशाल्लाह सब कुछ रहे हैं, तो उन्होंने बयान दिया था, सवाल के जवाब में ये कहा, जो अल कादिर ट्रस्ट के $190 मिलियन हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में है, तो क्या उससे खान साहब को किस तरह फिर नैब में घसीटा जा रहा है? मैंने आपसे शुरू में कहा, और मेरिट कोई चीज नहीं है। ख्वाहिश के मुताबिक फिर किसी को किसी खाते में भी डाल दो। देखें, आप चलें, आपने भी तस्करा कर दिया अल कादिर ट्रस्ट की बात। सर, ट्रस्ट अमेरिका में है, ट्रस्ट इंग्लैंड में है, कहां है ट्रस्ट? ट्रस्ट पाकिस्तान में है, जमीन पाकिस्तान में है। अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, जमीन बेच के सरकार के खाते में जमा करा दो। इसमें जुर्म कौन सा है? या तो इमरान खान साहब ने ये पैसे लेके या ये ट्रस्ट इंग्लैंड में बनाया होता और उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी सिर्फ उनके अपने बच्चे होते, या उन्होंने ये अमेरिका में बनाया होता, या दुनिया के उन मुल्कों में जिधर आपके बाकी माशाल्लाह लीडरान की जायदादें हैं उधर ये ट्रस्ट बनाया होता, तो हम कहते हैं जनाब मुल्कों कौम को नुकसान पहुंच सके। अल कादिर ट्रस्ट है क्या? यूनिवर्सिटी है, एक वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपके कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। अब ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें किसी लीडर को इस चीज की सजा दी जा रही है कि आप इस कौम के बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, और दूसरी तरफ आप गाने बनाते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने पे आप गाने बजा रहे हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने पे आप FIR कर रहे हैं कि पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आपने कौम बनानी है कि कौम बिगाड़नी है। आया यहाँ पे कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको एजुकेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट बनाने वाला या कोई इंस्टीट्यूशन कायम करने वाला इस कौम का मोहसिन है या इस कौम का मुजरिम है? सर, ट्रस्ट यहाँ पे है, पैसे यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप किस चीज का जुर्म है? बच्चे पढ़ाना जुर्म है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना जुर्म है, या इस कौम के मुस्तकबिल का ख्याल करना जुर्म है? हाँ, अगर ये तीनों जराइम हैं तो फिर यकीनन इमरान खान साहब बहुत बड़े मुजरिम हैं, फिर उनको सजा होगी। अच्छा सर, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हम पढ़ते थे, सुनते थे, अमली मुजाहरा नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में, मगर पिछले 1 साल से देख रहे हैं मीडिया पे जिस तरह से लोगों को किया जा रहा है। तो कोई वकला तहरीक जिसका क्या सुनने में जा रहा था कि जी बड़ी शुरू होने जा रही है या होगी, कोई नज़र नहीं आई, क्या हुआ है? कोई तकसीम हो गई थी? मुझे ये बात बताएं, जब आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट सिर्फ वकीलों का है? फंडामेंटल राइट पूरी कौम का है, इंसान का है। सर, पूरी कौम को अपने हक के लिए खड़े होना है, सिर्फ वकीलों को नहीं खड़े होना है। सर, बात यह है, आप फंडामेंटल राइट सिर्फ थाना कचहरी को समझ रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट से बाहर भी चीजें हैं। इस वक्त जितनी महंगाई है, इस वक्त लोगों का जीना मुश्किल होया हुआ, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को अच्छा मेयारे जिंदगी प्रोवाइड करे, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके यहाँ इस वक्त एक बहुत बड़ी कैबिनेट वजीरों की है, किसी के प्रोटोकॉल में कमी है? कोई नहीं है। मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है। वकील किस किस के फंडामेंटल के लिए, राइट के लिए निकलेंगे? सर, आप लोगों को, पूरी अवाम को अपने हक, मैं कुछ भी ना करूं, हमारा सबसे बड़ा बहसियत एक कौम मसला ये है कि हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये मेरे लिए आवाज उठाए। सर, एक एक आवाज जो है ना, देखें 25 करोड़ आवाम ऐसी नहीं बनती, एक एक शख्स गिना जाता है 25 करोड़ आवाम में।
हर आदमी को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। वकील क्या करते हैं? वकील कानूनी एतबार से आपके राइट को अदालत में आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन आपको, अवाम को, लोगों को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि देखें, जिस तरह सियासत में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वकीलों में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ज़्यादातर डोमिनेट वही लोग किए हुए हैं जिनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वॉच किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये वकला तहरीक चलना, या देखें, तहरीक चलाई नहीं जाती, तहरीक बन जाती है। जब आप जुल्म बढ़ा देंगे, जब आप लोगों को आप प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो प्रेशर फट जाएगा। तो तहरीक खुद बनती है, बनाने से कभी नहीं होती। वो सियासत आप तहरीकें जितनी, लेकिन जब लोगों पे आप इतना जुल्म करेंगे तो अल्टीमेटली ये तहरीक खुद ही बन जाएगी। किसी को बनाने की, किसी वकील को भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर लास्ट 2 क्वेश्चन। अच्छा सर, जिस तरह KPK और पंजाब में आइन मुअत्तल हुआ है कि निगरान सेटअप आया और वो अभी तक चल रहा है, तो अभी भी मीडिया में कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि ये 11, 12, 13 अगस्त तक तकरीबन शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, तो जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आएंगे वो उनका नहीं पता वो कब कहाँ तक रहते हैं। हालांकि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं या 60 दिन में कराने हैं, तो एक डर सा लगा हुआ है लोगों में कि आप अंदर इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस कौम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ये है कि हमने आइन भी बना लिया, हमने कवानीन भी बना लिए, लेकिन आज तक आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, आइन के मुताबिक इस मुल्क में कुछ भी नहीं चला। उसकी वजह यह है, आम आदमी को दाल रोटी के चक्कर में डाल दिया, आम आदमी को पेट्रोल के चक्कर में डाल दिया। जब वो साइकिल चलाता था, साइकिल महंगी कर दी, नान आपको 75 पैसे से शुरू हुआ, 25 रुपये पर पहुँच गया, बल्कि किस जगह पर 30 रुपये पर पहुँच गया। आम आदमी को उसकी ज़िंदगी के सर्कल में, उसकी ज़रूरियात में इतना फंसा दिया गया है कि कौन सी, मुझे ये बात बताइए, आप अपनी हिस्ट्री उठा कर देखें, अगर इस मुल्क में आज तक आइन मनोअन अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो मुझे बताओ। हमने ना इस मुल्क में 2 चीज़ें हमने सिर्फ माजरत के साथ, मैं वकील हूँ, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने ये जो ख़ास तौर पे आइन है इस मुल्क का, वो हमने एक सिर्फ जमहूरियत बचाने के लिए रखा हुआ। बस जिधर जमहूरियत, हमने कोई सो कॉल्ड जमहूरियत बचानी हो तो हम आइन ले आते। आइन के ऊपर अमल करना हमें पसंद नहीं है। आइन के मुताबिक ना हमारी अदालतें चलती हैं, ना आइन के मुताबिक फैसले होते हैं, ना आइन के मुताबिक, अब आइन के मुताबिक जो है ना जी, और कुरान को हमने सिर्फ हलफ उठाने के लिए रखा। हम दोनों चीज़ों पे अमल नहीं करते प्रैक्टिकली। हमने आइन जमहूरियत बचाने के लिए सिर्फ रखा हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए। कुरान पाक हमने सिर्फ हलफ उठाने के लिए रखा हुआ है। उसके अंदर क्या है, हमने बैसियत मुसलमान उस पर अमल नहीं करना। आइन हमने कहा है कि दीन के मुताबिक बना है, लेकिन आइन में हमने सारे बेदीनी काम करने हैं और हमने कहना जनाब हमने आइन के मुताबिक एक्ट किया है। आइन के मुताबिक आप करें, इलेक्शन करें, लोगों को लेके आए, तो आप देखें इस मुल्क की क्या पोजीशन होती है, मुल्क कहाँ जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन जी, क्या हमारे अदालती फैसलों पे कोई असरअंदाज होता है? क्या चीज़? सॉरी, अदालती जो फैसले हैं ये कहीं और से आते हैं, कोई असरअंदाज होता है? बात ये थी कि ये तो वो सवाल है जो आप, मैं तो फिर वकील हूँ, आप जाके किसी रेडी वाली से ये पूछ लें, वो आपको बता देगा ओ जी ये तो किसी और ने फैसला करना। इस मुल्क में आम आदमी तक ये बात पहुंच चुकी है। सर, इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? इस मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि माजरत के साथ आपके अदालती बेंच बनता है तो रेडी वाला कह देता है यार की फैसला है। ये क्रेडिबिलिटी रह गई है इस मुल्क में चीजों की। ये बहुत सोचने का मकाम है। आम आदमी के लेवल पे आके सोचें कि जब एक रेडी वाला आपकी सबसे बड़ी अदालत में बेंच को देख के तो आपको सड़क पे फैसला सुना देगा कि यार फलाना ते फलानी पार्टी ना ताल्लुक रखता है, फलाना जेड़ा जज फलानी पार्टी का है, तो फैसला तो है आना।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, और जिनसे ये मुतल्लिक है उनको मुझसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप किसी रेडी वाली से जाके पूछ लें, आप किसी आप सड़क चलते बंदे से पूछ लें कि जनाब ये ऊपर बेंच बना हुआ है, इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, 200 फैसला किया है। वो आपको उनके नाम, उनकी पार्टी एफिलिएशन और एक्सपेक्टेड फैसला बता देगा। ये क्रेडिबिलिटी रह गई। तो फिर आप फैसलों पे आप ये सवाल बनता है कि असरअंदाज कौन होता है। सबको पता है, इंटरेस्टिंगली सबको सब कुछ पता है, लेकिन समझते ही हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता। ये बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क में, बोलता कोई नहीं। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।